तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक मंत्रा में। मैट्रिक मंत्रा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारी कराई जाती है। एक डिजिटल तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सिर्फ अपनी तैयारी आप डिजिटली तरीके से कर सकते हैं। कोई भी आपको ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको सिंपल सा आप हमारे यूट्यूब को फॉलो करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, उससे आप बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 लेकर आए हैं। हिंदी का जो चैप्टर 3 है उसकी ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आपको जैसे कि पता है कि आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। नए पैटर्न के आधार पर 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का आंसर देना पड़ेगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव को टच करने के लिए आपको हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज चल रही, हिंदी का जो सीरीज चल रहा है, लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव का, उसका ये तीसरा पार्ट है। उसका ये तीसरा पार्ट है जहाँ पे हम चैप्टर 3 जो है भारत से हम क्या सीखे, जो आपके चैप्टर 3 जो है हिंदी के बुक का गोधुली भाग 2 का, उसका हम लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब हर एक वीवीआई जो भी मतलब क्वेश्चन निकल सकते हैं इस चैप्टर से, वो चैप्टर आपको, वो ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखना, अगर आप अपनी तैयारी जो है बढ़िया से करना चाहते हैं, एकदम डिजिटल तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है। मैट्रिक मंत्रा को अभी सब्सक्राइब कर लो आप। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, आपके मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी तैयारी के लिए, आपके इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सारी की तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सारे का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो आपको जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर एक वीडियो का जो भी पीडीएफ होता है हम अपने टेलीग्राम पे डाल देते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। जब मन मर्जी आपका करे आप उसमें से याद कर सकते हैं। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव है। हमें मतलब आपको बताना चाह रहे हो, एकदम लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव है। हर एक लाइन से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो चलिए, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए, चैप्टर का नाम है हमारा भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, ये एक भाषण है जिसको मैक्स मुलर ने दिया है। किसने दिया है? तो मैक्स मुलर ने दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। चलिए, पहला सवाल है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है ये, क्या है ये पूछ रहा है कि ये क्या है। तो ये हम जैसा कि आपने ऊपर बताया ये भाषण है, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि शाहनामा का रचना काल क्या है। शाहनामा जो एक बुक है उसका रचना काल क्या है। तो उसका जो रचना काल है बी जो होगा 10वीं 11वीं शताब्दी, जो 10-11वीं शताब्दी था उसका ये रचना काल है। तो बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम हो गया। चलिए तीसरा नंबर जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती, यहाँ पे देखिए वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर जो एक जो हमारे वक्ता है, जो भाषण देने वाले हैं, वो बोलते हैं कि मैक्स मुलर जो है जो भारत का जो सच्चा दर्शन कहाँ हो सकता है, तो उसके गांव में हो सकता है, ग्रामीण भारत में हो सकता है। तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवें नंबर सवाल पे आते हैं। मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने करा है। मेघदूतम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास के द्वारा लिखा गया। अगर पूछे कि मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। ठीक है, और इसको मैक्समुलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद कराया था। ठीक है, मैक्समुलर ने। सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल पे आएगी। 6 नंबर सवाल बोला है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तो जो तमिल भाषा है वो दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन है। तो ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा जूम इन कर देते हैं। देखिए पूछा जा रहा है, जो मैक्स मुलर ने डैश डैश वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। तो जो 2 वर्ष की जो उम्र में मैक्स मुलर जो थे वो संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, चलिए
अरे पिछला क्वेश्चन क्या था, वेदांतियों का भी वेदांती था, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, ठीक है, तो मैक्स मुलर के कहा। मैक्स मुलर ने इनको क्या बोला था, वेदांतियों का भी वेदांती, वेदांतियों का भी वेदांती, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला था, स्वामी विवेकानंद ने बोला वेदांतियों का वेदांती, तो मैक्स मुलर को बोला था, ठीक है। सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल पे आते हैं। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। पुरानी सोलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, तो पुरानी सोलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, तो माइस कहते हैं। डी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पे आते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जाए, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, ठीक है, तो दारिश नामक सोने का सिक्का जिसे भरा घड़ा जो है वो किसे किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। वारेन हेस्टिंग्स जो सी नंबर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। 11 नंबर सवाल पे आते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, ठीक है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के नवजीवन का संचार हो चुका है, तो जो है नीति कथा के क्षेत्र में भारत का नवजीवन का संचार, भारत के नवजीवन का संचार हो चुका है, तो बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, एक सेकेंड, चलिए 12 नंबर सवाल है, मैक्स मुलर ने सर्वोदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, तो उन्होंने भारत को सर्वोदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण माना, मतलब ये भारत को पूरा एकदम परिपूर्ण देश मानते हैं मैक्स मुलर। वो अपने भाषण में बोलते हैं कि भारत जो है एकदम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, तो सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्लेटो का संबंध किस देश से है, प्लेटो का संबंध जो है किस देश से है, तो प्लेटो का संबंध यूनान देश से है। डी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूनान देश से प्लेटो का संबंध किससे है, तो यूनान से। डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, भारत की प्राचीनतम भाषा, इसका आपको आंसर पता होगा शायद, तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, भाषा, तो वह है संस्कृत, ठीक है। हम हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन हमारे प्राचीनतम जो हमारे पूर्वज, हमारे जो ऋषि मुनि लोग बोलते हैं पहले के लोग, वो क्या थी, संस्कृत थी। तो सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 15वां सवाल पे देखिए। 15वां सवाल बोल रहा है कि मुंडा किस देश की जनजाति है, मुंडा किस देश की जनजाति है, तो मुंडा जो है भारत की जनजाति है। डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, संस्कृत में जो संस्कृत का जो शब्द है अग्नि, जिसका मतलब आग होता है, वो लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इग्निस। सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पे आते हैं। चलिए देखिए, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। मैक्स मुलर जो हमारे वक्ता लेखक है जो भाषण दे रहे हैं, वो उन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा, हितोपदेश एक बुक है जो उसका अनुवाद किस भाषा में करवाया, तो जर्मन भाषा में। सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जर्मन भाषा में करवाया। 18 नंबर सवाल है, उसका बोला प्राच्य का अर्थ क्या है। प्राच्य का अर्थ होता है पश्चात, ठीक है, जो पश्चात देश के लोग हैं, जैसे हमारे यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, उनको बोलते हैं हिंदी में पश्चात, ठीक है, तो ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, मैक्स मुलर ने कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। जो मैक्स मुलर जो थे बहुत ही मतलब ब्रिलियंट बच्चा थे, वो क्या कहते, वो क्या हुआ था, वो मतलब बाल्यकाल में, मतलब छोटे में ही क्या हो गए थे कि कौन सी भाषा में निपुण हो गए थे और कविता लिखने लगे थे, तो लैटिन भाषा जो था, बी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लैटिन भाषा में वो क्या हुए थे, मतलब पूरा सीख गए थे लैटिन भाषा और उसमें कविता लिखने लगे थे, ठीक है, बी नंबर सही होगा। 20 नंबर सवाल देखिए, कट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया,
तो ये कठ और केन उपनिषद है, ठीक है। इसको अनुवाद कराया मैक्स मुलर ने। किस भाषा में अनुवाद कराया? तो जर्मन भाषा में करवाया था, ठीक है। डी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जर्मन भाषा में अनुवाद कराया था। चलिए 21 नंबर सवाल पे आते हैं। 21 नंबर सवाल है, विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, तो भारत को माना था, ठीक है। 22 नंबर सवाल पे आते हैं। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है? ठीक है, तो ये भारत देश ने किया। मानव मस्तिष्क का उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किसने किया है? तो भारत ने किया। सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में आई, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था डेसाउ नामक शहर के जर्मनी में हुआ था। जर्मनी देश में डेसाउ नामक शहर में हुआ था, ठीक है। 24 नंबर में आइए। 24 नंबर क्या पूछा? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था, मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। डी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है इसका डिस्कशन। तो किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद। सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। चलिए कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने कराया? ठीक है, तो कालिदास के द्वारा रचित मेघदूतम का अनुवाद किसने कराया? तो ये मैक्स मुलर ने कराया था, ठीक है। और किस भाषा में कराया था? तो जर्मन भाषा में करवाया था। जर्मन भाषा में। चलिए भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो ये आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा कि इसके रचनाकार कौन है। तो बी नंबर मैक्स मुलर जो है भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार है। चलिए 28 नंबर सवाल है, निर्वंश विधा का संबंध किस देश से है? किससे है? ठीक है, तो निर्वंश विधा का संबंध वनस्पति नहीं सॉरी मानव विज्ञान से। सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर जो है मानव विज्ञान से। निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। चलिए 29 नंबर सवाल है कि शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल कौन सा है? तो 10वीं 11वीं शताब्दी। ऐसा तो हमने एक वीडियो में कर लिया है। एक क्वेश्चन था 10वीं 11वीं शताब्दी जो है शाहनामा का रचना काल है। बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम्स जोन्स जो थे वो भारत की यात्रा कब करने आए थे? तो डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1783 ईस्वी में वो भारत की यात्रा करने आए थे। कौन आए थे? सर विलियम जोन्स। 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल बोल रहा है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला? ठीक है, तो वाराणसी में जो था वो सोने का सिक्का मिला था। दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था। वो किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक है, ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल पे आइए। 32 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? ठीक है, सबसे प्राचीनतम भाषा किसे कहा है मैक्स मुलर ने? तो संस्कृत को कहा है। यहाँ पे संस्कृत को कहा है। सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? ये मैक्स मुलर बोलते हैं कि भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम्स जोन्स की तरह स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है भारत को। बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक हुआ? तो ये 3000 वर्षों तक संस्कृत भाषा में साहित्य का विस्तार हुआ। 3000। सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल बोला वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था? भारत का जनरल गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो वैदिक तत्वज्ञान को माना है। सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक तत्वज्ञान को मैक्स मुलर ने क्या माना है? मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल बोला जा रहा है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेमर मूलर। ठीक है, ये इनके पिता का नाम था। ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल बोल रहा है हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हकर्स क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पूछा जा रहा है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 में हुई थी। ठीक है, 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी। चलिए 40 नंबर सवाल पूछा जा रहा है दारिस क्या है? तो दारिस क्या है? सोने का प्राचीनतम सिक्का है। सोने का प्राचीनतम सिक्का है। बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, किसे प्रदान की थी? तो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी गई थी। या आपको अगर क्वेश्चन पूछे नाइट की उपाधि किसे मिली थी? तो मैक्स मुलर को मिली थी। और किसके द्वारा मिली थी? तो महारानी विक्टोरिया, जो हमारे ब्रिटिश की जो रानी थी महारानी विक्टोरिया, उन्हीं के द्वारा मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी गई थी। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है जो पहले बिहार पहले बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था और अभी ये कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर। हमारे बिहार का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए 43 सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। 44 नंबर सवाल पे आएगी भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ? मतलब जो ये वर्ड है नया सिकंदर, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भारत के नहीं युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ये किसके लिए हुआ है? सी नंबर जो है युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है, सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर बोला भारत कहाँ बसता है? तो भारत हमारे गांवों में बसता है। डी नंबर जो है हमारा राइट आंसर। 46 नंबर सवाल क्या? वारेन हेस्टिंग था तो वो भारत का जनरल गवर्नर था। ए नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर को सवाल देखिए। 47 नंबर सवाल पूछा रहा है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम ए नंबर विल्हेमर मूलर था। ये इनका पिता का नाम था। ठीक है, 48 नंबर सवाल लिखा। 48 नंबर बोला प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए। 49 नंबर सवाल बोल रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ठीक है, 50 नंबर सवाल देखिए। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी थी? तो वो मैक्स मुलर को दी थी। ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन जो है हमारे भारत से हम क्या सीखे हिंदी के बुक का चैप्टर नंबर 3 था, जिसका ये पूरा लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इसी 50 क्वेश्चन में से कोई आएगा, मतलब ये लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव था। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। और अगर आपने 1-2 चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए। फिर तीसरा चैप्टर देख लीजिए। ऐसे जो भी जितने भी चैप्टर है 12 चैप्टर है, सबका हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आपको देख लेना। ठीक है, इसके लिए आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।